हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले हम लोग बाल विकास की आंसर की पर बात कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको एकदम सही उत्तर मिलेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिंदी के पेपर को और देखते हैं आप लोगों ने कितने प्रश्न सही करे हैं। क्या बात करें बाल विकास की, क्या बात करें हिंदी की, तो बहुत ही आसान पेपर आए थे। और जिसने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लेगा। पहला प्रश्न है, ठीक है, उच्चारण स्थान है तो अंगा का उच्चारण स्थान नासिक होगा। अगला प्रश्न है, चार गज मलमल, चार गज मलमल का विशेषण है। परिमाण बोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। बताएं क्या होगा। तो चार गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण होगा, ना कि गुणवाचक होगा। लिखा है, समास का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। समस्या, सामासिक, व्यास या साहसिक। देखिए, हिंदी का पेपर ऐसा था कि 30 में से 30 अंक ले सकते हैं। ठीक है, बाल विकास में हो सकता है आपसे कोई चूक हो जाए, लेकिन हिंदी बहुत ही आसान थी। समास का विलोम शब्द होता है व्यास। और 30 में से जितने भी प्रश्न सही करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब करे होंगे, सही करिएगा नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट कराते हैं तो वही वाली आदत है कि 30 में से कितने प्रश्न सही करे कमेंट करके बताइएगा। तो वो नहीं है, आपने कितने प्रश्न एग्जाम में सही करे हैं आपको बताना है। शून्य का तत्सम होगा, तो ये होता है शून्य। अगला थोड़ा सा जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कष्टदायी होगा, और आप लोग जो है सही नहीं कर पाए होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दिए होते तो ये सही हो जाता। लिखा है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होना ये कहलाता है, मतलब इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। देखिए गद्यांश है। लिखा है, आदिम आर्य घुमक्कड़ी ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था, बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे। 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया था। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिराकों पर लिया। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण करने के लिए अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। ठीक है, लिखा है, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, यानी वस्त्र बना लिया। वैशाली में उनका जन्म हुआ था, पावापुरी में उनका शरीर त्याग किया। उन्होंने जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। प्रश्न है, देख लेते हैं। 36वां है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। अक्कड़ प्रत्यय होगा। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने पढ़ा था, वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि होती है? तो ये होगी व्यंजन संधि, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की जब उनकी अवस्था कितनी थी? बुद्धत्व की प्राप्ति किस आयु में की थी? मैंने आपको भी बताया पढ़ करके, 35 वर्ष की आयु में। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? मतलब किससे जुड़ा हुआ है? मुस्लिम धर्म से, बौद्धिक धर्म से, जैन धर्म से या वैदिक धर्म से? तो श्रुति धर्म जो है ये जुड़ा हुआ है वैदिक धर्म से। ठीक है, ये नहीं लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है, शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका।
लिखा है अकाल का पर्यायवाची निम्न में से होता है अंधियारा, अच्छत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य। अकाल का पर्यायवाची शब्द है अंधियारा, अच्छत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य, तो ये होगा दुर्भिक्ष। मिश्र वाक्य निम्न में से है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई हो क्या होगा? परिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या अनाहूत। तो अनाहूत नहीं होता है, ये होगा अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये मैंने प्रश्न आपको कराया हुआ है, ये होगा भाववाच्य, भाव की बात हो रही है। निष्कपट में संधि विच्छेद होगा, तो ये तो सभी को पता है, विसर्ग संधि है निह प्लस कपट निष्कपट। लिखा है इनमें लिखा है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशस। तो हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, यह है मॉरिशस। सूर सागर की भाषा है ब्रज, क्या है? ब्रज भाषा है। सूर सागर की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। लिखा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा? परिमाणबोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो क्षेत्रीय किसी क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, यानी उसके गुणों की बात हो रही है। तो चौराहा शब्द में समास होगा, चार राहों का समूह सभी को पता है, द्विगु समास होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, ये होता है आशु भाषण। अब 52वां हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां, ये हैं आपकी 18 बोलियां। हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। सामाजिक ये होगा समाज प्लस इक, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगुड़ी या अखिलेश। तो ये है अखिलेश जी। अगला लिखा है 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरह 13 लो जीवे शियार। यह पंक्ति किसकी है? नरपत नाल, चंद्रबरदाई, जगनिक की। तो ये पंक्ति है जगनिक महोदय की। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी निम्न में से बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको पता ना हो। 82 और 90 नंबर लाना, अगर इस पेपर में आपके 82 और 90 नंबर नहीं आ रहे हैं तो गलत बात है। पेपर बहुत ही आसान है। अगर देखा जाए तो बाल विकास में आप 30 में से 25 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं। हो सकता है आपका जो है उसमें डिफिनीशन गड़बड़ हो गया हो, किसमें? बाल विकास में, लेकिन बाकी सारे प्रश्न आपके सही थे। देखिए 56वां का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनुग्रहीत होता है। अगला प्रश्न है पैतृक। देखिए पैतृक में आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला है सा का उच्चारण स्थान निम्न में से होता है, तालु, मूर्धा, दंत या दंतालु। इतना आसान पेपर है भैया कि 30 में से 25 प्रश्न तो आपके आने ही चाहिए। और जिस प्रकार के मैंने मॉक टेस्ट आपको कराए थे उसी प्रकार के पेपर आया है। ये नहीं कि मारे इतना कठिन पेपर आ गया हो कि हालत खराब हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये होगा तालु। अगला है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सभी को पता होगा, अति। उपत्यका का अर्थ निम्न में से होता है, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका होता है, ये होता है पर्वत के पास की भूमि, ठीक है, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। तो 30 प्रश्न हिंदी के हो गए हैं। बाल विकास के भी हो गए हैं। बाल विकास को अगर आप नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो 30 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने एग्जाम में सही करे हैं जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई आंसर की के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।